हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज धनंजय सिंह फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज हमारे साथ सौरभ साहू जुड़े हुए हैं, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 18 आया हुआ है। तो सौरभ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है। मेरा नाम सौरभ साहू है और मैं आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि आपने आईआईटी जैम में इतनी अच्छी रैंक लाई है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हम्म, कि आपको आईआईटी जैम के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला, कुछ बता सकते हैं इस पे। मुझे आईआईटी जैम के बारे में फर्स्ट ईयर में पता चला था, लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट उस टाइम लिया नहीं था। फिर उसके बाद कोरोना आ गया तो मैं घर पर बैठ गया था उस टाइम। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बातचीत स्टार्ट की तो उस टाइम ये पता चला कि बहुत ज्यादा लोग इस एग्जाम के बारे में हमारे बीएचयू में जानते हैं। तो फिर वहीं से हमको थोड़ा सा आईआईटी जैम में इंटरेस्ट लगा और मैंने जून 2021 में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने 2022 में अटेम्प्ट दिया तो नहीं हुआ और फिर इसके बाद 2023 में। हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सौरभ हमारे क्लासमेट रह चुके हैं बीएचयू में। मेरा भी ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन मुझे पता था, इनका आंसर मैं बस आपके लिए पूछ दिया कि ये कहाँ से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है। तो अच्छा, आपका रैंक क्या आया था पिछली बार आपने जब एग्जाम दिया था तो। लास्ट ईयर 2022 में मेरी रैंक 1597 थी। अच्छा, इस मतलब आपका 1597 रैंक से 18 रैंक तक का सफर है। तो हाँ जी। मतलब जैसा कि मैं आपको जानता हूँ कि आप तो उस समय पढ़ने में काफी अच्छे थे। तो आपका रैंक खराब हम्म, होने का कारण अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि आपका ऐसा क्या कारण हुआ, हम्म, मतलब क्या डिस्ट्रैक्शन आ गया या क्या ऐसा हुआ कि आपका रैंक इतना खराब हो गया था। पहली बात तो ये थी कि मुझको इसके बारे में थोड़ा सा लेट से पता चला और मैंने उतना प्रैक्टिस किया नहीं था। और लास्ट ईयर मैंने 6 मंथ आई थिंक प्रिपरेशन किया था। उसके बाद और मेरी एक गलती भी है कि मैं हड़बड़ा जाता हूँ बहुत ज्यादा, सब चीज को मतलब लेकर के जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं आप, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय जल्दबाजी कर जल्दबाजी। देते हैं। हाँ, जल्दबाजी कर देते हैं और डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, बात बहुत से हैं डिस्ट्रैक्शन। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चलिए, मतलब आप खुल के नहीं बताना चाहें लेकिन ठीक है। तो फिर जैसे कि आपके क्लासमेट, जैसे मैं भी वहां से हूँ, तो आपने अपने क्लासमेट्स को देखा कि अच्छे रैंक लाते हुए, तो आपको थोड़ा सा तो आप डिप्रेशन में गए ही होंगे। कहने की चीजें होती हैं कि आप नहीं गए हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बातें रह जाती हैं। तो हाँ, उन चीजों से आप कैसे अंदर अंदर उभरे। था। अंदर अंदर तो था ही कि हम कर सकते थे लास्ट ईयर, लेकिन इस बार नहीं कर पाए और बहुत पछतावा भी हुआ। लेकिन फिर मैं आपके यहाँ आया भी था, सबसे पहले मैंने आपसे ही बात की। फिर हम्म। आपने हमको बताया कि नहीं भाई, अगली बार तुम अच्छा करोगे। और मैंने फुल विश्वास के साथ इस बार प्रिपरेशन किया, अच्छा सा फुल फुल कॉन्फिडेंट और बड़ा हार्ट अपनी कम करके, और इस बार अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, तो देखिए कि जैसा कि रैंक खराब होता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है, तो क्या हमें सीयूटी पीजी देना चाहिए, क्या आपने दिया था सीयूटी पीजी। हाँ, मैंने सीयूटी पीजी दिया था ताकि अच्छा हम बाद में हमको ये पछतावा ना हो कि हमने नहीं दिया है। मैंने अच्छा दिया अच्छा। भी और मुझको कॉलेज भी मिल रहा था, ग्रेजुएट बीएचयू मुझको मिल भी गया था। और एट द लास्ट मोमेंट जब हम फीस पेमेंट करने गए तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस बार जैम हो जाएगा, तो मैंने उसको नहीं लिया। अच्छा, मतलब अंदर से आपको लग रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं अच्छा से हो ही जाएगा। तो क्या, हाँ, विश्वास था इसलिए मैंने नहीं लिया। तो क्या आप इतने अच्छे रैंक के मन से पढ़ रहे थे, मतलब क्या था आपका, लग रहा था कि इतने अच्छा कर पाएंगे, या कैसा आपका मतलब अंदर से कैसा था कि आप कितने रैंक तक सोच रहे थे। नहीं, शुरुआती स्थिति में जब मैंने 2022 के बाद दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब तो मन में था कि इस बार या 50 के अंदर तो लाना ही लाना है। अच्छा लेकिन अच्छा। होता है ना कि शुरुआत में तो सपने बहुत होते हैं कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है कि अरे अब तो अंदर 200 भी आ गया तो भी चल जाएगा, इस बार 90 मिल धीरे धीरे जाएगी वो तो भी चल बढ़ते जाता है, लास्ट में रेंज जब बढ़ते जाता है वो। हाँ, बहुत। फिर लास्ट में जब सितंबर में मैं आया इस बार, तो बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं, इस बार जो भी कॉलेज मिलेगा, चाहे आईआईटी चाहे एनआईटी, वो मैं ले लूंगा। फिर लास्ट तक जाते जाते फिर मैं जब मार्क्स देना स्टार्ट किया, फिर मेरे मार्क्स अच्छे थे लास्ट ईयर से, तो फिर कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, इस बार आ जाएगा। फिर लास्ट में जनवरी में मैंने बहुत किया, मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद ठीक हुआ सब। अच्छा अच्छा, जैसे कि अभी आपके साथ जिन्होंने जैम दिया हुआ हो और जो फ्रेशर्स हो, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता है क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए,
या एक और भी क्वेश्चन आता है हम्म। कि क्या मुझे सीयूटी पीजी दे करके किसी यूनिवर्सिटी में लेकर के एडमिशन पैरेलली उसके साथ हमें तैयारी करना चाहिए? तो आपका इस पर क्या व्यू है कि मतलब एडमिशन लेकर के तैयारी करना सही है या प्योर ड्रॉप लेकर के तैयारी करना सही होता है? अगर आप मतलब इस पे आपका व्यू क्या है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप अपनी इस बार की रैंक लिख लीजिए। अगर आपकी रैंक 1,000 से नीचे है, आप कॉलेज ले सकते हैं। अगर आपने कभी ड्रॉप नहीं लिया है तो आप इस बार चांसेस ले सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर आपने पहले भी ड्रॉप लिया हुआ है, मतलब आईआईटी जेई के टाइम, तब तो मैं हाँ सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप मत लीजिए। और अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप ले लीजिए, वरना आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर लीजिए। आप वही कॉलेज लीजिए, वो भी सब कॉलेज अच्छे हैं। आप जेएनयू ले लीजिए, बीएचयू ले लीजिए। अभी मुझको कल पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अभी मुझको कल ही पता चला। तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब जगह स्कोप नहीं है, आप सीयूटी पीजी की तैयारी करके भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप अपना ड्रॉप ले ज, प्योर ड्रॉप ले सकते हैं। जैसा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस था। हाँ, इस बार था कि इस बार कर दूंगा मैं। मतलब प्योर इस बार ड्रॉप बहुत ज्यादा लेना उचित कॉन्फिडेंट रहता है या नहीं? मतलब अगर 1,000 के अंदर तक रैंक है तो वो था। पैरेलली कर सकता है अगर करना चाहे। तो आपका हाँ, ये कहना करना चाहिए। चाहे तो कर सकते हैं तो। हाँ, बात ये है कि ऐसा कॉलेज लीजिए जिसमें थोड़ा सा क्लासेस कम करना पड़े, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम उसी टाइम पड़ जाते हैं और जैम का भी एग्जाम होता है। तो आप ऐसे नॉर्मल किसी कॉलेज में ले लीजिए एडमिशन, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छा तो ज्यादा अच्छा। बेटर हो जाएगा। चलिए ये तो रहा। तो आपने कोई कोचिंग लिया था या आपने सेल्फ स्टडी किया हुआ था? नहीं, मैंने सागर से पढ़ा था अन अकेडमी पर। अच्छा उनको अच्छा। फॉलो किया था 1.5 साल तक। और आपने भी हमको जो स्टडी मटेरियल दिया था, उससे भी हम्म बहुत काफी हेल्प हुआ था। लास्ट ईयर जब हम डिप्रेस हो गए थे, तो आपके आपके पास गए थे, आपने हमको एक शेयर किया था कुछ अपना मटेरियल। उससे मैंने हम्म। इस बार काफी टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट वोस्ट थे उसमें काफी, तो हमने उससे लगाया, बहुत फायदा हुआ था। बाकी अच्छा सागर जैसे सर को कि तो हमने रेगुलरली फॉलो किया था। अच्छा मतलब वो वीडियो लेक्चर देखना, तो कोई बुक भी अलग से आप फॉलो कर रहे थे या केवल स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ्स वगैरह होते हैं वही पढ़ रहे थे? नहीं, मैं बुक्स तो फॉलो, मुझको बुक पढ़ना अच्छा लगता था। तो अच्छा अच्छा। इसलिए बिना बुक पढ़े मुझको मतलब सुकून नहीं मिलता था। एक तो होता है ना कि बहुत लोग को बिना बुक के सुकून नहीं हाँ मिलता है, तो मैं उस टाइप का इंसान हूँ। तो मुझको बिना बुक के, जैसे मैंने इसके मापा बहुत बार पढ़ा है। मैंने बताया भी था कि मैंने इसके मापा को हाँ। 6-7 बार 8 बार पढ़ा है। मेरी बुक वो फट गई एकदम, गैलियन भी मेरी फट गई थी बुक। तो वो सब बुक मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो फिर आप नोट से भी काम चला सकते हैं अच्छे से। अच्छा। तो जैसा कि अगर आपने हाँ। ड्रॉप लेने के बाद तो अपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? एक तो फेज हो जाता है ना कि आपको इतनी चीजें पता है, तो फिर आप वहां से कैसे हम्म। स्टार्ट किए? कैसे अपने अपने सिलेबस को बांटा कि इतने दिनों में ये खत्म करना है, ये चीजें कंप्लीट करना है? इसके बारे में आप बता सकते सबसे पहले तो जब जैम में के बाद मैंने ड्रॉप लेने का फैसला किया, तो पहले मैं शुरुआत में अकेले स्टार्ट करना सोचा कि मैं एक बार करूंगा, अकेले फोड़ दूंगा, एक बार या 10 ला दूंगा, ऐसा मतलब इस हैं? ख्याल के हाँ। साथ मैं स्टार्ट किया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर दिक्कतें होने लगी मुझको, पता नहीं क्यों, अंदर अंदर डर भी आ गया। कि फिर मैं क्या किया कि एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में अच्छा। मैंने 7-8 लड़कों को ऐड किया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लड़कों का इंटरेस्ट मैंने देखा कि नहीं है, तो फिर मैंने उस ग्रुप को छोड़ करके दूसरा ग्रुप बनाया जिनका इंटरेस्ट था। इसमें 2-3 लड़के थे जो हमारे साथ प्रिपरेशन करते थे। उसमें मैं क्या करता था कि रोज टारगेट सेट करता था, अगले दिन उसको हम दोपहर में 2 से 4 के बीच में अच्छे से डिस्कशन करते थे। फिर जब लास्ट में डिस्कशन एंड होता था, उसके बाद जो है हम उसको नेक्स्ट डे का प्लानिंग करके, वही रोज क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग रोज प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हम लोग को थ्योरी वाइज सब क्लियर था, क्योंकि हम लोग ने ड्रॉप लिया है, तो सब क्लियर था। और जहां जहां दिक्कत होती तो वो तो हम लोग देखते ही थे, वीडियो से, सागर सर की वीडियो से देखते ही थे। उसके बाद अपना क्वेश्चन रोज लगाते थे। एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन रोज हो जाते थे। लास्ट टाइम तो लगभग 70-80 क्वेश्चन पहुंच गया था हम लोग के। अच्छा अच्छा। तो जो ग्रुप आपने बनाया था सेकेंड टाइम, तो उसमें रिजल्ट क्या रहा? हम्म। आपका तो मान लीजिए 18 आया, और भी कोई बच्चा रहा जिनका अच्छा रैंक हुआ और या हाँ, सारों का अच्छा एक रहा? मेरा दोस्त था। हाँ, मेरा मतलब लास्ट में सिर्फ 2 ही लड़के बचे। उसमें एक सुब्रमण्य नाम का लड़का था, उसका इस टाइम 45 रैंक आया हुआ है। अच्छा तो अच्छा, हम मतलब दोनों उस दोनों ने टाइम, बाजी अच्छा मारा है। हाँ हाँ, एक्चुअली उसने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया था ना, इसलिए उसकी रैंक 45 आ गई थी, तो बहुत अच्छा है। अच्छा हम अच्छा। दोनों तो तो साथ में प्रिपेयर किए थे, एकदम फुल कॉन्फिडेंट था। हम उसको कॉन्फिडेंस देते तो वो हमको कॉन्फिडेंस देता था। ऐसे अच्छा लगता है अगर आप ग्रुप बना करके स्टडी करेंगे। हम तो सबसे पहले यही सजेस्ट करना है
चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप किसी दूसरे ड्रॉपर से मिलिए, ताकि ये ना लगे आपको कि हम ही सुप्रीम है या फिर हम ही सबसे डिमोटिवेटेड है। आपको लगेगा कि वो आपको सहारा देगा और आप उसको सहारा देंगे। बहुत अच्छा अच्छे से अच्छा। प्रिपरेशन होगी। तो दैट मीन्स कि अगर जो ड्रॉपर है वो ग्रुप स्टडी में हम्म। इंटरेस्ट रख सकता है, लेकिन उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो साथ में ग्रुप स्टडी करने वाला हो वो भी सिंसियर हो। ऐसा ना हो कि बस हाँ, वो भी डिमोटिवेशन सिंसियर वाली है। बात करते रह रहे हैं, दोनों आपस में हाँ बस खुश रह रहे हैं। हाँ। हाँ, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मैंने देखा ना, मैंने बनाया था ग्रुप, तो उसमें देखा अच्छा। कुछ लोग नहीं है, तो फिर मैं लीव कर दिया। तो आपने तुरंत उसको क्विट करके अपना एक नया फिर से बनाया ग्रुप। हाँ, अपना नया ग्रुप बनाया। कि उस ग्रुप में पता था, उस ग्रुप में 2-3 लोग थे, उनको मैंने कांटेक्ट किया पर्सनली, भाई आ जाओ मेरे साथ प्रिपरेशन करो। वो आए और अच्छे से हम लोगों ने पूरा प्रॉपरली, आई थिंक मैंने 29 मई को बनाया था, और पूरा बारह अच्छा फरवरी अच्छा। तक बिना डेट एक भी भी दिन आपको ड्रॉप याद है? लिए। हाँ, 29 मई को, उस दिन से लेकर के 12 फरवरी तक बिना एक दिन ड्रॉप लिए हमने तैयारी की थी। बिना एक भी दिन, अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। रेगुलरिटी आपने बना के रखा अपने अंदर। हाँ, कुछ भी हो जाए हमको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। त्योहार आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, अच्छा कुछ भी अच्छा। हो जाए, हम लोग करते थे। अच्छा, इतना करते थे, हाँ। डिटर्मिनेशन था, इसी का रिजल्ट आपका रैंक में दिख रहा है। हम्म, हम्म। चलिए, तो अगर आपका डेली रूटीन क्या रहता था? जैसे कि आप अगर घंटे कोई बांध कर पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ना है, या डेली का कुछ टारगेट फिक्स किया करते थे नहीं, कि इतना देखिए, करना है, या हफ्ते का करते थे, कैसा किया करते थे आप? डेली का रूटीन तो नहीं होता, इतना पता है कि हर दिन एक समान जैसा रहता नहीं है। तो हम वही हम्म कहते हैं ना कि आज टारगेट सेट करते थे नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे क्या करते थे, जो क्वेश्चन लगाने का हम लोग का टारगेट होता था उसको हम लगाते थे। हाँ, सुबह के टाइम हम लोग सुबह में थोड़ा सा हम्म पढ़ लेते थे प्योर मैथमेटिक्स, जैसे रियल हो गया, लीनियर हो गया, इन सबको हम हम्म। लोग पढ़ते थे। और दो सबसे ज्यादा बोरिंग टाइम होता है वही 2 से 4, खाना खाने के बाद बहुत तेज नींद आता है। नींद इसलिए बहुत हमने तेज सबसे आता है। प्रॉपर टाइम वही हाँ, तो उस टाइम हम लोगों ने क्या किया कि हमने सोचा कि प्रोडक्टिव टाइम से अच्छा है कि डिस्कशन ऐसे टाइम पर रखा जाए जिस जो अनप्रोडक्टिव हो। इसलिए हमने अपना डिस्कशन 2 बजे से 4 बजे के बीच में रखा था। वो करते हम्म। थे कि शाम को अगर कोई डाउट हुआ तो डाउट पूछते थे, और अपना शाम के टाइम ज्यादातर अप्लाइड का क्वेश्चन लगाते थे, क्वेश्चन खुद मतलब लगाते थे। आप लोग मतलब जो इररिलेवेंट बातें करने से बचा करते थे, बस पढ़ाई की बातें किया करते थे, हाँ, मतलब इधर पढ़ाई उधर की का बात, ज्यादा इसके नहीं किया अलावा कुछ करते। नहीं। सुबह में चलिए। प्योर, दोपहर में डिस्कशन, रात में अप्लाइड, फिर अच्छा सो अच्छा। जाते थे, बस आ, यही था। आ, जैसे कि सिलेबस आपने कवर किया, तो कैसे, मतलब आपने कैसे कैसे कवर किया उसको कि जून तक ये पढ़ना है, ऐसा कुछ किया था कि या पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए, कि महीने में बांट पढ़ा बांट तो के पहले पढ़ा? से ही था। नहीं हाँ। नहीं, पढ़ा पढ़ा तो सब पहले से ही था। उस टॉपिक में उतना कमांड नहीं था। जैसे लीनियर मैंने लास्ट ईयर लग रहा था कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन हम्म। उतना था नहीं सफिशिएंट, तो उसको मैंने पढ़ा था। और बाकी जो टॉपिक है उसको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन लगाता था, जहाँ गलती होती थी लास्ट में फिर जाकर के मैं उसको देख लेता था, मैंने कहा है उसको देखता था, उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ लेता था, हो जाता था। ऐसे करता था। क्योंकि आप ड्रॉपर हो तो आपको पता होता है कि कहाँ से क्या चीज है, आपको उतना दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो जो अभी फ्रेशर्स आने वाले हैं, जो अभी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में मूव कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम्म। आप कोई बताना चाहते हो कि ये स्टडी मटेरियल अच्छा है, या इस सिलेबस के लिए, इस टॉपिक के लिए ये बुक अच्छा है? अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक सजेस्ट करना चाहें, आपने क्या क्या किया? बुक्स तो बहुत है, बुक्स तो बहुत है। नहीं, मतलब क्योंकि आपके आप ये भी आपके जानते हैं रिस्पेक्ट कि में कौन कौन सी अच्छा लगा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस यानी वन वेरिएबल और रियल सीक्वेंस सीरीज के लिए मैंने एफके मापा फॉलो किया था, उसके अलावा और कोई बुक नहीं फॉलो किया था। अच्छा अच्छा। और बाकी 2 वेरिएबल के लिए एस सी मलिक की बुक और सागर सर के नोट्स से पढ़ा था मैंने। और ओडी के लिए एमडी सिंघानिया, वो सफिशियंट है। हाँ लेकिन हाँ। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं हार्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा, वो मैंने जो सागर सर के ओडी असाइनमेंट में से लगाया। फर्स्ट वन वेरिएबल का मिल के आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, ओडी एंड डीसी मिक्सअप क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन हाँ, एमडी सिंघानिया में नहीं है। तो ऐसा तो उसको कुछ मैंने है नहीं कहीं से इसमें। असाइनमेंट किए। हाँ, तो उसको मैंने इधर उधर से देख लिया था, कहीं असाइनमेंट से, इधर उधर से, कहीं से भी, जहां से भी मिलता था उसको लगा लेता था। और बाकी बाकी टॉपिक जो है वो, जैसे ग्रुप थ्योरी है, उसको मैंने गैलियन और खन्ना भामरी दोनों बुक से पढ़ा था मैंने। खन्ना भामरी मैंने ज्यादा पढ़ा था, गैलियन उतना नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा। और एक बचा लीनियर। लीनियर के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मैंने नोट से ही पढ़ा था। कोचिंग का नोट्स था, उसी से अच्छा अच्छा। पढ़ता था मैं।
हम्म। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा? आप मॉक टेस्ट दिया करते थे, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट का ये है कि हम तो ये मानते हैं कि मॉक टेस्ट अगर आपका चाहे सिलेबस कवर हो चाहे ना कवर हो, अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो मॉक टेस्ट दे रहा है तो आप मॉक टेस्ट को छोड़ नहीं सकते। अगर आप मॉक टेस्ट छोड़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी रैंक गिरेगी। पक्का है कि आपकी रैंक गिरेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा था कि मेरा शुरुआत में मैंने बताया कि मेरा लीनियर उतना ठीक नहीं था, तो मैं लीनियर के क्वेश्चन छोड़ देता था मॉक टेस्ट में, बाकी सब क्वेश्चन करता था। अब ये हम्म। आप बहाना मारेंगे कि हमारे सिलेबस नहीं कवर है, हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो आप अपनी रैंक गिराएंगे। अच्छा तो अच्छा। ऐसा है, आप मॉक टेस्ट देते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप उसको सिर्फ देने से बहादुरी नहीं है, मॉक टेस्ट हम्म। में आपने कहा गलती की है उसको एनालाइज करना सबसे सबसे बड़ी ज्यादा बात तो जरूरी है। यही है। आप- इसका सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल तो आती है, आप तो हमको बताते ही थे कि हम्म। आपने बहुत कम मार्क्स दिया था फिर भी लेकिन आपकी रैंक अच्छी आई। ये तो होता है। हम्म। चलिए तो लास्ट टाइम में मतलब आप कैसे अपने आप को, जैसे कि आपका एक साल ड्रॉप था, तो लास्ट टाइम तो थोड़ा बहुत आदमी परेशान हो ही जाता है, तो आप उस समय अपने आप को कैसे हैंडल किए? आपने उस समय क्या स्ट्रेटजी बनाया कि कैसे अपने सिलेबस को फिर से रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है? परेशान तो बहुत था। और उसमें मैंने उस टाइम मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ड्रॉप लूं क्या करूं, बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मुझको लगता था कि इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम हो जाता है इंसान को, तो उस टाइम बहुत ज्यादा हो गया था डिप्रेशन में। लेकिन फिर मैं देखा, जाकर के सिलेबस फिर से रिवाइज किया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद प्रैक्टिस, बस मैं नहीं यही नहीं, मानता हूँ कि मैं आप खूब मैं प्रैक्टिस करिए। उन दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो आपका 12 फरवरी को पेपर था, तो उसके पहले हाँ हाँ आपने हाँ। क्या स्ट्रेटजी बनाया कि उस समय कैसे आपने रिवीजन वगैरह किया? मैं अच्छा, ये पूछ रहा लास्ट था। मंथ लास्ट हाँ मंथ हाँ। लास्ट मंथ में लास्ट मंथ में मैं क्या हुआ कि मैं घर से पढ़ता था। ठीक है, तो फिर लगा कि नहीं, लास्ट मंथ में मुझको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए। तो फिर मैं चला गया अपने, मतलब बनारस चला गया। वहां पर हम्म। मैं जाता था बीएचयू की लाइब्रेरी में, आराम से बैठ करके मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस वहीं करता था, बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा। तो मैंने पूरा टाइम ज्यादा था लाइब्रेरी में, 1 महीने मैंने लाइब्रेरी में टाइम दिया था अच्छे से। अच्छा। हम्म। चलिए तो जैसे कि आप आईआईटी में जान रहे हैं, तो कौन सा आईआईटी आप लोगे? ये तो पूछने वाली बात है नहीं, आपको बॉम्बे मिलेगा तो शायद आप वही लो। आप कौन सी आईआईटी में हाँ जा रहे हाँ, हो? तो सबकी चॉइस होती है, सबकी वही चॉइस होती है कि आईटी अच्छा। बॉम्बे मिल जाए, तो हमारी भी वही चॉइस रहेगी, आईटी बॉम्बे ही। हाँ तो आपका मतलब आगे का क्या प्लान है? आप रिसर्च में जाना चाहते हो या प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना चाहते हो वैसे? एक्चुअली हमको प्लेसमेंट उतना पसंद नहीं है, हम रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं आज। अगर हमको आईआईटी बैंगलोर भी मिल जाएगा इंटरव्यू में तो हम आईआईटी बैंगलोर भी ले सकते हैं, नहीं होगा तो हम आईटी बॉम्बे से अपना कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब आईआईसी बेंगलोर भी जाने का एक अंदर से इच्छा है। हाँ, अंदर से इच्छा है। हाँ, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन यही है आपके साथ आपसे कि आपके इस रैंक में आपके टीचर का, आपके परिवार का क्या क्या रोल रहा, मतलब कैसे आपको सपोर्ट किया उन्होंने? हमारे घर यही था कि आप पढ़ते रहिए, आप जो कहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारे दोस्त ने, आपने आपने और हमारे बाकी सब दोस्तों ने बहुत हमारी हेल्प की थी, उसमें फुल सपोर्ट था। कि जब भी मैं हम्म। डिप्रेस होता था फोन करके आप लोग से बात करता था कि आप बताइए, आप लोग बहुत हेल्प की हमारी, बस हो गया। चलिए हम्म। सौरभ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और बचा रह गया, मैं उसके साथ ही हम्म। इसको एंड करता हूँ कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो कैसे प्रिपरेशन को ध्यान दें कि उनको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, कि जो आपने गलतियां की उसको वो सुधार करके वो सही कर सके? हम सबसे पहले अपने जूनियर्स को ये सजेशन देना चाहते हैं कि आप पहले 1-2 दिन बैठिए, आप अच्छे से एनालाइज करिए सिचुएशन को कि आपको कहाँ जाना है। आप अपने घर की कंडीशन देखिए, सब चीज देखने के बाद जब आप फैसला ले लीजिए, उसके बाद आप पीछे नहीं देखना है। ये आया कोई आपका कोई दोस्त आया बोला कि ये नहीं ये कर लो, तो आपको नहीं हम्म। करना है। सबसे पहला मैं ये सजेशन दूंगा, आप अपने एक बात पे अड़ी हो जाइए। उसके बाद आप क्या करिए कि एक टीचर को फॉलो करिए, उसके बाद हम्म। उसकी बात को फॉलो करते रहिए, जैसा जैसा कहता है वो वैसा वैसा आप करते रहिए, आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। आपको भटकना नहीं है, सिंपल सी बात यही है, भटकेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग पहले आपको फिक्स कर लेना है कि आपको करना क्या है, फिर उसके बाद आपको हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करना है किसी भी एग्जाम के लिए।
मतलब बीच हाँ, बीच में किसी भी भटकते एग्जाम के नहीं लिए रहना। भटकते नहीं रहना। अब जैसे आप ज्यादा 50 लोग से सजेशन लेंगे तो 50 तरह की बातें होंगी, वो सब हाँ, आपको नहीं करना है। जब आप स्टार्ट कर दिए तो कर दीजिए, आप विश्वास रखिए हो जाएगा। अपने आप चलिए पर सही। विश्वास होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुद पे विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर के कोई लोग आप पे विश्वास करें। हम्म। चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने सौरभ साहू जी से जाना कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डाल दीजिएगा, और हम लोग उसका आंसर देने का भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपर के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।